आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था टीचिंग मॉडल। तो टीचिंग मॉडल में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि टीचिंग मॉडल होता क्या है, शिक्षण प्रतिमान होता क्या है, और उसके बेसिक टाइप्स के बारे में बात की थी, जो कि क्या है एंड्रोगॉजी, क्या है पेडागॉजी और क्या है ह्यूटेगॉजी, इसके बारे में बात की थी। अब आज हम लोग और भी मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जॉयस और व्हील 1972 के अनुसार है। इन्होंने भी टीचिंग मॉडल्स को 4 पार्ट में बांटा है। तो देखिए, जैसा कल की बात की तो कल हम लोग ने जो पेडागॉजी बात की थी वो था इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड मॉडल। पहला था पेडागॉजी, जिसको हम कहते हैं यानी कि शिक्षक केंद्रित। दूसरा था लर्नर सेंटर्ड मॉडल यानी एंड्रोगॉजिकल अप्रोच या मॉडल, या अधिगम केंद्रित या अधिगमकर्ता केंद्रित। और तीसरा मॉडल था ह्यूटेगॉजी मॉडल, जिसे स्वनिर्देशित मॉडल भी कहा जाता है। अब आज हम लोग देखेंगे मुख्य मॉडल में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। पहला है आपका सूचना संसाधन प्रतिमान, दूसरा है सोशल मॉडल या सामाजिक अंतरक्रिया प्रतिमान, तीसरा है आपका पर्सनल मॉडल यानी व्यक्तिगत प्रतिमान, और चौथा है आपका बिहेवियरल मॉडल, जिसे हम व्यवहारिक प्रतिमान भी कहते हैं। अब आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल को डिस्कस करेंगे, सूचना संसाधन प्रतिमान को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सूचना संसाधन मॉडल है क्या, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल इज़ अ फ्रेमवर्क यूज्ड बाय कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट टू एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब मेंटल प्रोसेसेस। देखिए, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है, जो सूचना संसाधन प्रतिमान है, इस फ्रेमवर्क को किसके द्वारा यूज़ किया गया था? इस फ्रेमवर्क को यूज़ किया गया है कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट्स के द्वारा, यानी कि जो हमारे संज्ञानात्मक मनोविज्ञानी हैं, उन्होंने हमारे मानसिक प्रक्रियाओं को, मेंटल प्रोसेसेस को समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए किस मॉडल का यूज़ किया? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल का। द मॉडल लाइकेंस द थिंकिंग प्रोसेस टू हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स, यानी कि ये ऐसा मॉडल है बिल्कुल किस टाइप का? कंप्यूटर जैसा, यानी कि जिस प्रकार से कंप्यूटर वर्क करता है बिल्कुल उसी प्रकार से ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है। यानी ये मॉडल टोटली किस पे डिपेंडेंट है? कंप्यूटर की फंक्शनिंग से रिलेटेड। जैसा कि एक कंप्यूटर में देखिए क्या होता है, इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट होता है। ये 3 चीज़ें होती हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। सेम वही चीज़ हमारे मस्तिष्क में होता है कि जब पहले हम कुछ, हमारा जो ब्रेन है कुछ सूचनाएं जो है इनपुट लेता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। जो हमारा ब्रेन है एनवायरनमेंट से इनपुट लेता है, उसके बाद जब हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाती है तो यहाँ प्रोसेस होता है। प्रोसेस करने का मतलब ये है, संसाधन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो डेटा है या जो सूचनाएं हैं, आपका मस्तिष्क में शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है और वर्किंग मेमोरी होती है। हमारे इस स्मृति में जो है कि जो डेटा है अकॉर्डिंग टू द नीड एंड सिचुएशन जो है स्टोर होता रहता है। उसके बाद ये प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमारा ब्रेन है वो आउटपुट देता है। तो सेम वही मॉडल है जो जैसा कंप्यूटर में होता है, सेम वही चीज़ हमारे ब्रेन में होता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने, जो संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक हैं, उसको इसी तरीके से समझने की कोशिश की है कि हमारा मस्तिष्क एक कंप्यूटर की तरह वर्क करता है। और आपको ये भी पता होगा कि कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कौन कौन से हैं, जैसा कि आपने जिया प्याजे का नाम सुना होगा। जिया प्याजे हैं, आपके ब्रूनर हैं, ये सब क्या है? कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं। तो अब देखिए आगे क्या है। जस्ट लाइक अ कंप्यूटर द ह्यूमन माइंड टेक्स इन इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज एंड स्टोर इट टू बी रिट्रीव्ड एट अ लेटर टाइम। देखिए, सेम वही चीज़ माइंड में होता है जो कंप्यूटर में होता है। क्या लिखा है? जस्ट लाइक अ कंप्यूटर, यानी कि बिल्कुल एक कंप्यूटर के जैसे जो हमारा मस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क, वो इन्फॉर्मेशन को क्या करता है? अपने अंदर लेता है, यानी इनपुट लेता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है। ऑर्गेनाइज कैसे करता है? ऑर्गेनाइज करता है मेमोरी के द्वारा। ऑर्गेनाइज कैसे करता है हमारा मस्तिष्क? विद द हेल्प ऑफ मेमोरी। मेमोरी अभी जस्ट बताया कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और सेंसरी मेमोरी, ये मैंने बताया। उसके बाद मेमोरी के भी कई टाइप हैं। एक सुना होगा आप लोगों ने एपिसोडिक मेमोरी। तो इस तरीके से क्या है, कंप्यूटर में भी क्या होता है, आप लोगों ने देखा हो, कंप्यूटर में भी पाया जाता है। प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर में भी, सेकेंडरी मेमोरी होती है, कैशे मेमोरी होती है। तो सेम वही प्रोसेस है।
तो यही चीज़ लिखा है कि जैसे कंप्यूटर में होता है वैसे ही मानव मस्तिष्क में भी क्या है, इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं अपने सेंसेस के थ्रू, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको स्टोर भी करते हैं। स्टोर करने के बाद जब ज़रूरत पड़ती है बाद में उसको हम रिट्रीव्ड करते हैं। ठीक है, तो जस्ट एज द कंप्यूटर हैज़ एन इनपुट डिवाइस, अ प्रोसेसिंग यूनिट, अ स्टोरेज यूनिट एंड एन आउटपुट डिवाइस, सो डज द ह्यूमन माइंड हैव इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। यानी कि जैसा कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग और स्टोरेज डिवाइस यूनिट पाई जाती है वैसे ही हमारे मस्तिष्क में भी है। तो आपको पता भी होगा कि हमारे मस्तिष्क में कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर जो है कि हमारे सेंसेस के थ्रू जो है डेटा पहुंचता है। फिर उसके बाद हमारे मस्तिष्क जो ब्रोका और वर्निक्स एरिया है वहाँ पर लैंग्वेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड पार्ट कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करनी होती है लंबे समय के लिए वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। जो इन्फॉर्मेशन हमें इमीडिएट ज़रूरत पड़ती है उसे हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी में डाल देते हैं। और इसी तरीके से जिस इन्फॉर्मेशन को केवल क्षणिक मात्र ज़रूरत पड़ती है वो सेंसरी मेमोरी से यूज़ होता है। तो इस तरीके से क्या है, ये ब्रेन की पूरी फंक्शनिंग है और प्रोसेसिंग है। तो इसी को कहा जाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। तो अब देखिए आगे क्या है। तो आगे अगर हम बात करें तो इसको फिगर से समझने की भी कोशिश करिए। जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज़ है यानी कि जो जैप पियाजे और ब्रूनर और लूरिया जी ने बात की है, देखिए वही है कि जो सेंसरी मेमोरी, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आता है हमारा कैसे आता है हमारे ब्रेन में, सेंसरी, हमारे सेंसेस, हमारी ज्ञानेंद्रियों के थ्रू। यानी कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कहाँ जाता है, सेंसरी मेमोरी में। उसके बाद सेंसरी मेमोरी के बाद देखिए परसेप्शन होता है, परसेप्शन के बाद वो इन्फॉर्मेशन वर्किंग मेमोरी में जाता है। और वर्किंग मेमोरी के बाद अगर वो इन्फॉर्मेशन हमें लंबे समय के लिए स्टोर करनी है तो ये कहाँ चला जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब वापस हमको ज़रूरत पड़ती है तो फिर से देखिए रिट्रीव लिखा है, यानी उसको वहाँ पर एक तरीके का स्टेबल हो गया है डेटा। अब जब कभी आपको साल 2 साल बाद 3 साल बाद ज़रूरत पड़ती है तो फिर से आप उसको रिट्रीव करते हैं। रिट्रीव करने के बाद फिर से वो वर्किंग मेमोरी में आता है और फिर से डायरेक्ट अटेंशन होता है। तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल चलता रहता है और एक एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होता रहता है। इसी तरीके से देखिए ये भी फिगर है, स्टिमुली मिला सेंसरी मेमोरी को, फिर सेंसरी मेमोरी से परसेप्शन हुआ, अटेंशन, फिर वर्किंग मेमोरी में गया और वर्किंग मेमोरी से फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में पास हो गया। देखिए ड्यूरेशन भी लिखा है कि सेंसरी मेमोरी में जो हमारे पास डेटा होता है 0.5 से 3 सेकंड तक ही स्टोर होता है। फिर वर्किंग मेमोरी में 5 से 15 सेकंड तक चीज़ें रहती हैं। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो परमानेंट है। वो समझ लीजिए लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो आपका हार्ड डिस्क है। और जो सेंसरी मेमोरी है कह लीजिए वो एक तरीके का आपका कैशे मेमोरी का कार्य करता है। तो वर्किंग मेमोरी भी कह सकते हैं, कैशे मेमोरी का काम करता है। इसी तरीके से जब कोई भी चीज़ आप रिवाइज नहीं करते हैं तो वो फॉरगॉटन हो जाती है। तो सेम वही फिगर यहाँ भी है, इसको देख लीजिए ध्यान से, सेम यही चीज़ें हैं। तो एक आप लोगों ने सुना होगा पास अलोंग थ्योरी, ये भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बेस्ड है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है उसके अंतर्गत किन किन लोगों ने अपना मॉडल दिया है या किन किन लोगों की थ्योरी जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के अंतर्गत आती है। तो देखिए प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी को अगर और भी समझना चाहें अच्छे से तो देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि करीब करीब 1960 तक बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या कारक सिद्धांत द्वारा काफ़ी प्रभावित रही। परंतु इसके बाद के वर्षों में जब संज्ञानात्मक मनोविज्ञान पर अधिक बल दिया जाने लगा तो वैसी परिस्थिति में बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या नए नए सिद्धांतों द्वारा की जाने लगी। मतलब वही कि जब कॉग्निटिव साइकोलॉजी का जन्म हुआ तो थोड़ा सा चेंज हुआ सिनेरियो। अब क्या हुआ, इन सिद्धांतों को ही इन्होंने क्या कहा, प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, जो कि केवल मेमोरी पर बेस्ड नहीं थे, वो प्रोसेस पर बेस्ड थे। यानी इस सिद्धांत की मुख्य विशेषता यह है कि इसके द्वारा बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या उसके भिन्न भिन्न कारकों के रूप में ना करके उन बौद्धिक प्रक्रियाओं के रूप में की गई है जिसे व्यक्ति किसी समस्या के समाधान करने में या सोच विचार करने में लगाता है। ठीक है, अब दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, यहाँ उन प्रक्रमों पर बल डाला जाता है जिसके सहारे सूचनाओं को संसाधित किया जाता है। अर्थात संसाधित करने का मतलब क्या है, सूचनाओं को किस तरह से संसाधित किया जाता है, ना कि क्या संसाधित किया जाता है। यानी कि व्हाट पर ये डिपेंड नहीं है, ये हाउ पर डिपेंड है। हाउ द इंफॉर्मेशन प्रोसेस इन द माइंड, हाउ द इंफॉर्मेशन रिट्रीव, हाउ द इंफॉर्मेशन स्टोर इन द माइंड,
इस पर जो है जोर दिया जाता है। तो अब क्या है कि अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से मॉडल हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से रिलेटेड और उसके डेवलपर कौन हैं, या फिर रीडेवलपर का मतलब फिर से उसको पुनर्विकसित किसने किया और किस उद्देश्य से किया। तो देखिए सबसे पहला जो इसमें है आपको दिख रहा होगा इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल। इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल इसको माना जाता है या इसको बोलते हैं आगमनात्मक चिंतन प्रतिमान। इसको किसने दिया है? इसको दिया है हिल्डा टाबा ने। हिल्डा टाबा ने इसको दिया है। ये एक अमेरिकन है और इन्होंने जो है कि शिक्षण व्यू रचनाओं पर प्रयोग करते हुए इस प्रतिमान के लिए एक उपयोगी व्यू रचना को तैयार करने का क्या किया? प्रयत्न किया। तो हिल्डा टाबा ने क्या कहा है कि जो इंडक्टिव थिंकिंग का मॉडल है इसमें चिंतन प्रक्रिया को क्या किया है? सबलीकृत यानी कि दृढ़ करने की कोशिश की है। और इसमें क्या है? पर्पस क्या है इनका? डेवलपमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन स्किल्स यानी कि कौशलों के वर्गीकरण का विकास करना, हाइपोथेसिस बिल्डिंग एंड टेस्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू बिल्ड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट एरियाज, यानी किस तरीके से संप्रत्यात्मक समझ को विकसित किया जाए कंटेंट एरियाज में। अब अगला मॉडल देखिए है साइंटिफिक इंक्वायरी। साइंटिफिक इंक्वायरी या वैज्ञानिक पूछताछ किसने दिया है? जोसेफ श्वेब एंड मैनी अदर्स। इसका पर्पस क्या है? लर्निंग एंड द रिसर्च सिस्टम ऑफ द एकेडमिक डिसिप्लिन्स, हाउ नॉलेज इज प्रोड्यूस्ड एंड ऑर्गेनाइज, यानी कि इनका उद्देश्य क्या था? इस बात का पता लगाना कि ज्ञान का कैसे उद्भव होता है और किस तरीके से संगठन किया जाता है मानवों द्वारा। अगला मॉडल देखिए पिक्चर वर्ड इंडक्टिव यानी कि पिक्चर वर्ड इंडक्टिव ये दिया है एमिली कैलहॉन ने। इसका मतलब क्या है? लर्निंग टू रीड एंड राइट इंक्वायरी इनटू लैंग्वेज, यानी कि पढ़ने और लिखना उसका अधिगम, पढ़ने और लिखने का अधिगम और इंक्वायरी इनटू लैंग्वेज। अब अगला है देखिए कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, ये पूछा भी जाता है कि किसने दिया है। तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल किसका है? जेरोम ब्रूनर का है। और इनका उद्देश्य क्या था? लर्निंग कॉन्सेप्ट्स एंड स्टडिंग स्ट्रेटजीज फॉर अटेनिंग एंड अप्लाइंग दैम, यानी कि संप्रत्यय को सीखना और स्ट्रेटजीज को सीखना किसके लिए? उन्हें अप्लाई करने के लिए। बिल्डिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। अगला है सिनेप्टिक्स। इसको दिया है विलियम गॉर्डन ने। हेल्प ब्रेक सेट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड गेन न्यू पर्सपेक्टिव ऑन टॉपिक, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करता है और नए परिप्रेक्ष्य को, किसी टॉपिक को नए परिप्रेक्ष्य से देखने का इंसाइट डेवलप होता है। एक है अगला देखिए नेमोनिक्स। इसको दिया है माइकल प्रेस्ली ने। इसमें क्या है? माइकल प्रेस्ली जोए लेविन एंड एसोसिएटेड स्कॉलर। अगला है इसका उद्देश्य क्या है? इंक्रीज एबिलिटी टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचनाओं को अर्जित करने की योग्यता को बढ़ाना, कॉन्सेप्चुअल सिस्टम एंड मेटाकॉग्निटिव कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, यानी इतनी चीज़ों को बढ़ाना, योग्यता बढ़ाना। अगला है देखिए एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने दिया है? तो जो एडवांस ऑर्गेनाइजर्स मॉडल है उसको दिया है डेविड आसुबेल ने और उनके साथियों ने। इसका भी मेन उद्देश्य क्या है? इंक्रीजिंग एबिलिटी टू एब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइज इट स्पेशली इन लर्निंग फ्रॉम लेक्चर्स एंड रीडिंग, यानी कि इनका मेन उद्देश्य क्या है? सूचनाओं को अर्जित करना और उनको संगठित करने की योग्यता बढ़ाना। किस फील्ड में? स्पेशली लेक्चर्स एंड रीडिंग्स में। अगला है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। इसको दिया है रिचर्ड सचमैन ने। अब देखिए क्या है आगे? रीडेवलपर कौन है? होवार्ड जोन्स। अब इनका उद्देश्य क्या था? कॉजल रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉजल यानी कि कार्य कारण संबंध या तर्क और समझ को विकसित करना जिसके द्वारा सूचनाओं को कलेक्ट किया जाता है, यानी सूचनाएं किस तरीके से कलेक्ट की जाते हैं उसका पता लगाना। बिल्ड कॉन्सेप्ट्स एंड बिल्ड एंड टेस्ट हाइपोथेसिस। अगला है कॉग्निटिव ग्रोथ। कॉग्निटिव ग्रोथ देखिए किन्ने दिया है? अभी हम लोग बात कर ही रहे थे। जैब पियाजे हैं, इरविंग सेगल है, कॉन्स्टेंस कैमी है, एडमंड सुलिवन है। इनका उद्देश्य क्या था? इंक्रीज जनरल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड एडजस्ट इंस्ट्रक्शन टू फैसिलिटेट इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। नाउ अब आगे अगर हम लोग देखें तो एक टेबल और मैंने इसमें दिखाई है। देखिए इंडक्टिव मॉडल हिल्डा टाबा, इंक्वायरी ट्रेनिंग रिचर्ड सचमैन, साइंस इंक्वायरी मॉडल जोसेफ श्वेबे। उसके बाद आपका है एक
प्रूडेंशियल टीचिंग मॉडल, जिसे डोनाल्ड ओलिवर एंड जेम्स पी शेवर ने दिया है। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल बता ही दिया, जेरोम ब्रूनर का है। डेवलपमेंटल मॉडल ज्या प्याजे, इरविंग सीगल एंड एडमंड सुलिवन का है। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किसका है? डेविड आशुबेल का है। तो इस तरीके से क्या है कि आज हम लोगों ने क्या देखा कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल क्या है और इस कितने टाइप के हैं और इस सारे मॉडल्स को किस किस ने दिया है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।